नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज की कहानी है दो चेहरे, जिसे लिखा है गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने। आइए सुनते हैं बेहद खूबसूरत यह कहानी। शाम का सुनहला केसरिया प्रकाश जंगल में धीरे धीरे बैंगनी होने लगा। क्षितिज के पास वृक्षों में खोई हुई मस्जिद की ऊंची मीनारों में से एक पर बैंगनी और दूसरे पर नारंगी राग छाया हुआ था। खुले फैले मैदान के बीच कहीं कहीं घने वृक्षों में से लंबी लंबी प्रकाश छायाएं लटकती सी दिखाई दे रही थी। एक वृक्ष की घनी शांत छाया के घेरे में चद्दर डाले दाढ़ीधारी अधेड़ मुसलमान नमाज पढ़ रहा था। उसका व्यक्तित्व रोबदार था और वो शाही खानदान का मालूम होता था। कभी कभी वो दोनों हथेलियां आगे कर खुदा से कुछ मांगता। उसके होंठ बुदबुदाने लगते। उसके चेहरे पर भक्ति के दयनीय भाव फैले रहते। कभी कभी वो नमाज के दौरान उठ खड़ा होता और हाथ में हाथ फंसा ध्यान में मग्न हो जाता। फिर वह नीचे बैठता, ललाट से भूमि स्पर्श करता। तब उसका पार्श्व भाग ऊपर उठ जाता और वह कुछ क्षणों के लिए ध्यान में खो जाता। ऐसे ही किसी क्षण में जब उसका पार्श्व भाग ऊपर उठा हुआ था और ललाट भूमि पर लगा हुआ था, उसे एकदम भान हुआ कि किसी ने उसके उठे हुए पिछले भाग पर ठोकर मार दी है। ठोकर सीधे पीछे से नहीं बल्कि एक बाजू से लगी है और दूसरे बाजू से घिसटती हुई निकल गई। उसको दिखाई दिया कि लगभग 50 गज के फासले पर एक नौजवान एक लड़की के साथ बातचीत करता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था। दिखाई दे रहा था लड़की का आधा चेहरा खूबसूरत था और उसका रंगीन आंचल हवा में फड़फड़ा रहा था। अधेड़ मुसलमान ने भौहें सिकोड़कर जब उन दोनों को देखा तो ताड़ गया कि वे प्रेमी प्रेमिका हैं। इस ख्याल से वह और ज़्यादा उत्तेजित हुआ और उसी क्षोभ में उसने चीख कर पुकारा, अबे आओ, इधर आओ। पुकार सुनकर वे दोनों ठहर गए और पीछे मुड़कर उन्होंने दूर एक तमतमाया रोबदार चेहरा देखा। भय, आतंक और विघ्न की आशंका से ग्रस्त होकर वे क्षण भर खड़े रहे, फिर लौट पड़े। अधेड़ मुसलमान ने दोनों को सिर से पैर तक देखा और तेजी से कहा, क्यों बे, देखकर नहीं चलता? दोनों के चेहरे पर निर्दोष निरीह भाव था। उनके लेखे इस व्यर्थ के आरोप से उनकी सूरत फीकी पड़ गई। गौर से वे अधेड़ मुसलमान के चेहरे को देखने लगे कि क्या सचमुच उनके किसी तौर तरीके से इस व्यक्ति को चोट पहुंची है। नौजवान ने अगवानी करते हुए कहा, माफ कीजिए, क्या हमारे हाथ से कोई खता हुई? अब उस व्यक्ति का शाही चेहरा और भी चिढ़ गया। उसने चिड़चिड़ाकर कहा, जानते हो कौन हूं मैं? नौजवान और उसकी प्रेमिका आश्चर्य और आतंक से घबराकर सिर्फ चुप रहे और व्यथित भाव से देखने लगे। अधेड़ व्यक्ति को उनकी घबराहट देखकर जरा दया आई और उसे अपना नाम कहने में भी हिचकिचाहट हुई, किंतु उन दोनों को और घबरा डालने के उद्देश्य से उसने कहा, मैं हूं तुम्हारा शहंशाह अकबर। नाम सुनकर उस तरुण तरुणी के चेहरे पर मानो भय की स्याही पुत गई। काटो तो खून नहीं। उन्होंने शहंशाह के पैर पकड़ लिए और कहा, हुजूर, जो भी गलती हुई है वह अनजाने में हुई है, माफ़ करें।
उनके स्वर में कातरता थी। अकबर को कहते हुए संकोच तो हुआ, लेकिन कहना ज़रूरी समझा। मेरे करीब से गुजरते हुए पीछे से लात जमा दी और कहते हो कि मालूम नहीं। यह कहकर जब अकबर ने नौजवान और उसकी प्रेमिका की तरफ देखा तो पाया कि उनके चेहरों पर गहरा भोलापन और मासूमियत है। उसे लगा कि वे झूठ नहीं बोल रहे हैं। अकबर उनके चेहरे के भाव को देखता ही रह गया, मानो आसमान छाया हुआ हो और उसमें एक मस्जिद का सफ़ेद गुंबज दिखाई दे रहा हो। उसने एकदम कहा, अच्छा जाओ, भागो, रवाना होवो। और तब अकबर ने पश्चिम की तरफ के आसमान की ओर फिर से मुंह करके जब रंगीन धूप को देखा तो उसकी आंखों के सामने वे दोनों मासूम भोले चेहरे फिर से खिल उठे। उसकी अंदर की ढकी मुंदी आवाज़ ने बंधन तोड़कर कहा कि हाँ, वे बातों में इतने मशगूल थे, उनके रास में इतने ज़्यादा डूबे हुए थे कि उन्हें मालूम ही न हो सका कि रास्ते चलते उन्होंने एक ठोकर मार दी है। अकबर ने आंखें मूंद ली, ललाट ज़मीन पर टेक कर खुदा से कहने लगा, या परवरदिगार, वे दोनों इश्क में इतने डूबे हुए हैं कि वे इस दुनिया में ही न रहे। लेकिन अभागा मैं, तेरी इबादत में होते हुए भी, तेरा ध्यान करते हुए भी दुनिया में जमा रहा। मैं अपने को भूल ना सका, खुदा मुझे माफ़ कर। जब अकबर ने ललाट ज़मीन से फिर उठाया तो उसकी आंखें गीलेपन में चमक रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर संध्या का हल्का केसरी प्रकाश चमका रहा था। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है यह खूबसूरत सी कहानी आपको पसंद आई होगी। और भी ढेर सारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। अगली कहानी के साथ शीघ्र ही फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।